हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। बेटा हमने अभी हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शन चल रही है, क्या चल रही है? नेम रिएक्शन। तो हमने पीछे कुछ एक रिएक्शन किए। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पे होगा? बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट, और एक क्या पढ़ेंगे? बर्च रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे? बर्च रिडक्शन और बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है, क्या है हमारी फर्स्ट रिएक्शन है? वो क्या है बेटा? बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट। क्या है? बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, हाँ या ना? इसमें देखो होता क्या है बेटा, जो हमारे पास बेंजील है, बेंजील बेसिकली होता क्या है? C6H5। ये बेसिकली क्या है? डाई कीटोन। क्या है बेटा हमारे पास? डाई कीटोन। इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा? कोई भी बेस ले लिया हमने, मान लो NaOH। क्या ले लिया? NaOH। तो हम कह सकते हैं जो रिएक्शन है इसका जो मीडियम होगा वो कैसा होगा बेटा? बेसिक मीडियम। कैसा मीडियम होगा? बेसिक मीडियम। ठीक है, आया ना? तो जो ये बेसिक मीडियम है किसकी रिएक्शन है? बेंजील की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है? बेंजील। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? बेंजील। बनेगा क्या हमारे पास? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। तो क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो बात किसकी करें बेटा? मैकेनिज्म की। किसकी बात करें हम? मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या कहता है ये? हमारे पास क्या है? वही डाई कीटोन है, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड और C6H5। ठीक है, आया ना? कितना समझ में आया? अब इसकी रिएक्शन बेस के साथ OH नेगेटिव। अब देखो बेस है तो इसका काम क्या रहेगा बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना। काम क्या रहेगा? एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। क्या नहीं है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। तो यहाँ पे जो बेस है OH नेगेटिव, वो कैसे बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये कार्बोनिल कार्बन कैसे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये यहाँ पे अटैक और ये बॉन्ड पे इस साइड शिफ्ट। क्या बनेगा? C6H5, C डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव, C6H5। ये बन गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? रीअरेंज करेगा। ये यहां पर जैसे ही रीअरेंज किया, कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 4, नहीं 5, सॉरी कितने बन गए? 5 बना था, कितने? 4। तो यहां से जो C6H5, ये ग्रुप क्या करेगा? माइग्रेट, और ये बॉन्ड पेयर इस साइड शिफ्ट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा? C6H5, CO नेगेटिव, C6H5, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। और साथ में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। साथ में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे होगा क्या बेटा? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COOH ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो H पॉजिटिव है O नेगेटिव के पास चला जाएगा। मतलब यहाँ पे होगा क्या? प्रोटोन एक्सचेंज। क्या होगा बेटा? प्रोटोन एक्सचेंज। प्रोटोन एक्सचेंज बनेगा क्या हमारा? C6H5, COH, C6H5 और C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। तो साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na। क्या आ जाएगा बेटा? Na पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं? तो ये क्या बन गया? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। तो ये तो लास्ट यहां तक था,
लेकिन इसके बाद हमें क्या दे दे, मान लो एसिडिक कंडीशन दे दे बेटा H पॉजिटिव, क्या दे दे, एसिडिक कंडीशन दे दे H पॉजिटिव, तो ये जो O नेगेटिव बना है इसकी जगह क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, इसके साथ क्या कंबाइन हो जाएगा, H पॉजिटिव, तो मेनली बन क्या जाएगा, C6H5 COH C6H5 C डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेंजिलिक एसिड, क्या बोलेंगे बेटा, बेंजिलिक एसिड। ठीक है, आया ना, जल्दी से देख के बताओ समझ में आया या नहीं, क्या बोलेंगे, बेंजिलिक एसिड। तो डाई कीटोन की रिएक्शन किसके साथ है बेटा, कोई भी बेस है हमारे पास, जैसे NaOH हो गया या फिर KOH। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा जल्दी से। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या थी बेटा, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, डाई कीटोन है, और ये कैसे डाई कीटोन है, 1,2 डाई कीटोन, ना कि 1,3 या फिर 1,4, क्या है एक दूसरे के 1,2 पोजीशन, कैसे बेटा, 1 और 2। ठीक है, ध्यान रखोगे, तो ये रिएक्शन समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, रिएक्शन समझ में आई या नहीं। ठीक है, अरे हाँ या ना, देखो देखो, यहाँ पे एक ट्रिक बता देते हैं बेटा, ये लिख लिया ना, एक ट्रिक बता देते हैं, जैसे हमारे पास क्या था बेटा, मान लो C6, या फिर इसको जनरली R ग्रुप ले लो, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, तो R डैश ले लो। ठीक है, डिफरेंशिएट करने, अब इसकी रिएक्शन हम अगर हम NaH के साथ करवाएं, किसके साथ करवाएं, NaOH। अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, होगा क्या, वही बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, इसमें होगा क्या बेटा, बनेगा क्या, तो ध्यान ये रखना है, दो कार्बोनिल कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, देखो नॉर्मली बनेगा क्या हमारे पास, RCOH R डैश और C डबल बॉन्ड O, ये ठीक है, ऐसे टाइप का। ठीक है, हाँ या ना, इतना समझे। अब देखो ध्यान क्या रखना है, ये दोनों कंबाइन होकर एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा, एक साइक्लिक रिंग, या फिर जो ये R डैश है इसके पास क्या नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन है, लाइक बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, दो कार्बोनिल कार्बन, अब देखो पॉइंट ध्यान क्या रखना है आपको, दो कार्बोनिल कार्बन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एल्कोहल में, किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कोहल। ठीक है, उसके साथ तो क्या ग्रुप अटैच हो जाएगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप, या फिर उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा बेटा, कार्बन अटैच हो जाएगा, उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, कार्बन, मतलब ये जो आर ग्रुप था मान लो इसके साथ अटैच हो जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, एल्कोहल। ठीक है, लेकिन जहां से हमारा आर ग्रुप, ये कार्बन जो अटैच था ये गया है, वो कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी, इतना समझ में आया या नहीं, आया ना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डाई कीटोन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं बेटा, NaOH के साथ, किसके साथ करवाएं, NaOH के साथ। ठीक है, अब NaH के साथ रिएक्शन करवाई, हम मैकेनिज्म से कर देते थोड़ा, फिर डायरेक्ट कर दे। ठीक है, अब NaH के साथ रिएक्शन करवाई तो होगा क्या, OH नेगेटिव आया, ये क्या करेगा, मान लो इस पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड पेयर इस साइड शिफ्ट, आया ना, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH, आया ना, इतना समझ में आया। अब ये क्या करेगा, रीअरेंज, ये यहां पर बेटा, तो ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, इस साइड शिफ्ट, और ये बॉन्ड पेयर इस साइड शिफ्ट, क्या बन जाएगा,
1 2 3 4, इसके साथ क्या है, OH में कन्वर्ट हुआ। और ये जो ग्रुप था कार्बन, ये किसके साथ चला जाएगा, के साथ चला जाएगा, आया ना, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बन गया। अब लास्ट में क्या करवा दो, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन, मतलब एसिडिक कंडीशन में, तो क्या बन जाएगा भाई, 5 मेंबर रिंग। एक तो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, और दूसरा किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आया ना, जल्दी से देखो, कर लोगे ना, अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन एक और था, इसमें क्या कह रहा है बेटा, ये हमारे पास रिएजेंट क्या है बेटा, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ करवाएं, किसके साथ करवाएं, NaOH के साथ। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे होगा क्या, जो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, डाई कीटोन है, 6 मेंबर्ड रिंग विद डाई कीटोन, तो होगा क्या, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। बनेगा क्या, पहले तो इसको देख लेते हैं, बेंजीन बेंजीन, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, 5 मेंबर्ड। एक तो हो जाएगा OH, और दूसरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में ये, और सेकंड में क्या दे रखा है, एसिडिक कंडीशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे, समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ, आया ना, जल्दी से देखो बेटा, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये एज इट इज हो, ठीक है, कर लोगे ना, इसको भी थोड़ा कर लेते हैं, शायद सही रहेगा फिर। ठीक है, समझ में आया या नहीं, ये दोनों क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, आगे काम आ जाए। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या हो गया हमारा, बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट, क्या हो गया बेटा, बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट। समझ में आया या नहीं सभी को, आ गया, हाँ या ना, ध्यान रखना बेटा इसका तो। ठीक है, कर लोगे। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगी बेटा, वो हमारी आएगी बर्च रिडक्शन। क्या आएगी बेटा, बर्च रिडक्शन, या फिर जिस कोई बिर्च बोलता है, कोई बर्च बोलता है, बर्च रिडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये मेनली कह लो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब पहले ही हम बात करते थे इसमें लेते क्या क्या है। अब देखो बेटा होता क्या है, या तो हम लेंगे सोडियम, या फिर लेंगे पोटेशियम, या फिर लेंगे लिथियम, और किसकी प्रेजेंस में लेंगे बेटा, लिक्विड अमोनिया। किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया। इन तीनों मेटल में से कोई भी एक ले सकते, सोडियम पोटेशियम लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया।
ठीक है, इसमें होगा क्या, जो हमारे पास मान लो बेंजीन रिंग है, क्या है बेटा हमारे पास, बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन अगर हम मान लो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ करवाएं, क्या बनेगा, 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइइन, क्या बनेगा बेटा, 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइइन। ठीक है, टेबल देखो और सोचो इसमें होगा क्या ऐसा, जल्दी से देखो बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हम बात करें तो रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन देखे तो यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक ये, ऐसे ही एक ये, एक ये, चार तो ये हो गए, और 1 2 3 4, चार ये हो गए, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए देखे तो, 8 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें तो हो करने गए 6 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हो रहा है, या फिर लिथियम की में, या फिर पोटेशियम। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, तो इनका तो काम ही क्या है, रिडक्शन करना। अब ले क्या रखा है हमने, लिक्विड अमोनिया ले रखा है, क्या ले रखा है बेटा, लिक्विड अमोनिया, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, जो क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, क्या देगा बेटा, हाइड्रोजन। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। लिक्विड अमोनिया, और साथ में ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, और साथ में क्या दे रखा है बेटा, एल्कोहल, ROH। तो H हाइड्रोजन कौन देगा, एल्कोहल देगा, सॉरी हमने क्या बोला था, लिक्विड अमोनिया, ये तो एज ए सोलवेंट यूज करते हैं, और ये जो ROH है वो क्या देगा, H प्लस आयन देगा, क्या देगा बेटा, H प्लस आयन। इतना समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। बेंजीन की रिएक्शन, सोडियम पोटेशियम लिथियम, इनमें से कोई भी एक मेटल किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, सेकंड स्टेप में क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, क्या बनेगा, 1,4 डाईहाइड्रो, 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइइन, 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइइन, 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइइन। इतना समझ में आया है नहीं, आया ना। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैकेनिज्म कैसे क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मान लो बेटा ये बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, हमने क्या ले लिया, सोडियम मेटल ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम मेटल। अब हमें पता है सोडियम के पास क्या रहता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट सेल में, सोडियम के पास क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन, किसमें, आउटर मोस्ट सेल में। इसने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दे दिया, आया ना। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा, इस साइड शिफ्ट, यहां से क्या निकल जाएगा, Na पॉजिटिव निकला, सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में ही तो निकलेगा, बन क्या गया, रेडिकल नेगेटिव चार्ज। और कितना समझ में आया है नहीं,
हाँ है ना। अब होगा क्या है, जो ये नेगेटिव चार्ज बना है ये क्या करेगा बेटा, रीअरेंज, ये यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, रेडिकल और नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बना है, क्या बना है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, सोलवेंट लेंगे, जो हमारा क्या है, ROH, एल्कोहल। ये क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, किसको, इस नेगेटिव को, क्या बन गया, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड और रेडिकल। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ बेटा, ये स्टेप समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी करो। आ गया। फिर से क्या होगा बेटा, सोडियम मेटल फिर आएगा, उसके पास तो क्या विचार है, एक बात, एक इलेक्ट्रॉन फिर से, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से देगा। तो अब जो फ्री रेडिकल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनआयन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एनआयन में। और फिर क्या आ जाएगा, एल्कोहल, और क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हुआ है वो उस, इसलिए शो किया ये हाइड्रोजन। वैसे तो दो दो हाइड्रोजन है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आए हैं, वो है। ठीक है, इतना समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, ये तो क्या थी हमारे पास, सिंपल बेंजीन रिंग थी। क्या थी बेटा, सिंपल बेंजीन रिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इस मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म है बेटा ये, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से करो, ले लिया। अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास मान लो बेंजीन की जगह नेफ्थलीन हो, ये हो। अब इसकी रिएक्शन कोई हमें कहे, हमें करवानी है वही, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और किसमें, अल्कोहल में। क्या बन जाएगा, अब देखो ध्यान क्या रखना है, जो एक बेंजीन रिंग है वो रिड्यूस होगी सिर्फ। मान लो ये बेंजीन रिंग हमने मान ली, हमने क्या मान ली बेटा, ये बेंजीन रिंग मान ली, तो सिर्फ यही रिड्यूस होगी। और यहाँ पे भी होगा क्या, 1,4 बनेगा, जो इसमें बन रहा है, आया ना। तो एक तो बेंजीन रिंग क्या रहेगी, ऐसी एज इट इज रहेगी। समझ में आया है नहीं। तो अगर हम नेफ्थलीन को रिड्यूस करवाएंगे, तो रिड्यूस करेंगे नेफ्थलीन को, तो क्या बनेगा, 1,4 डाई हाइड्रो नेफ्थलीन। 1,4 डाई हाइड्रो नेफ्थलीन। कर लोगे, आया ना। अब देखो बेटा, ध्यान क्या रखना है, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग हो, क्या हो, बेंजीन रिंग हो, और इसके साथ कोई ग्रुप अटैच हो, जी, क्या अटैच हो, कोई भी ग्रुप हो, जी। ठीक है, अब दो कंडीशन आती है, या तो ये जो जी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर ये जो जी ग्रुप हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ध्यान क्या रखना है हमें, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो हमेशा कहां पे होगा, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ, वो हमेशा होगा बेटा, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक सिंपल तरीके से समझाएं, तो हमारे पास बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के सारे कार्बन एटम क्या है, sp, अरे जल्दी से बताओ, sp2 ही है, सारे के सारे क्या है, sp2। sp2 मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन, क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है
वो हमेशा क्या रहेंगे, एट सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां पे रहेंगे, एट अनसैचुरेटेड कार्बन, एट अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है हमारे पास, कार्बो। अब हमें ये देखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉइंग, तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ या ना, इतना तो पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ये -R लगाता है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, हमें बनाना है 1,4 डाईहाइड्रो, 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्सा डाइइन, क्या बनाना है, 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन, मतलब ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहां अटैच होगा बेटा, सैचुरेटेड कार्बन, कहां पे होगा, सैचुरेटेड कार्बन, मतलब यहां पर COOH, और यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का होगी वो क्या होगी, sp3, और बाकी की sp2, ये sp3, आया ना, समझ में आया या नहीं। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी बर्थ रिडक्शन होगा, क्या होगा, बर्थ रिडक्शन होगा, तो ध्यान ये रखना है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो हमेशा क्या रहेगा, इस सैचुरेटेड कार्बन, कहां पे रहेगा, इस सैचुरेटेड कार्बन पे, समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, आ गया, आ गया ना। ऐसे ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते बेटा, हमारे पास क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाए, मान लो OMe, क्या अटैच हो जाए, OMe, तो इसमें सेम रिएजेंट वही है, या फिर सोडियम ले लो, सोडियम लिक्विड अमोनिया, सेकंड में क्या, वही एल्कोहल। तो अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्या होगा, ये जो OMe है क्या लगा रहा है, +R लगा रहा है, यहाँ पे -R लग रहा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ध्यान क्या रखना है, बनाना तो क्या है हमें, वही 1,4 डाईहाइड्रो, जैसे कि हमने बना दिया, अब की बार ये बना दिया, ठीक है, 1,4 डाई, तो जो OMe है वो कहाँ पे होगा, अरे कहाँ पे होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन पे, कहाँ पे होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, ठीक है, समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, बेंजीन और रिएक्शन दे रखी है, सोडियम या फिर लिथियम या फिर पोटेशियम, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, फॉलोड बाई एल्कोहल, फॉलोड बाई एल्कोहल, तो हमें क्या बनाना है, 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइइन बनाना है, क्या बनाना है, 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइइन, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो किस पे आएगा, sp2 कार्बन के साथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो किस पे आएगा, sp3 कार्बन के साथ, समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ, ठीक है, समझ में आया है नहीं। तो आज के लिए बेटा ये दो रिएक्शन थी, एक तो बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट और दूसरा क्या है हमारे पास, बर्च रिडक्शन, तो ये दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होंगी तुम्हें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है, थैंक यू।